बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राई फ़िश, जिसका आपको इंतज़ार था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने फ़िश को वॉश कर लिया है। उसको हमने सिरका लगाया, नमक लगाया और बेसन और आटा, और आधे घंटे के बाद हमने उसको वॉश कर लिया। तो हमारे इसके 4 स्टेप्स हैं जिसमें ये फ़िश हम तैयार करेंगे। तो बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की स्पेशल रेसिपी। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ ही उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि तलबा को समझने और समझाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आज की रेसिपी लाहौरी फ्राई फ़िश। टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चों को ऐड कीजिएगा। यहाँ पे इसकी स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, तो आप इसको 1 बाय 1 देखते जाइए। यहाँ पे ये मैंने मेथी दाना, राई दाना, थोड़े से मेथरे, अजवाइन 1 टीस्पून और वो 1/4 टीस्पून है, बाकी तीनों। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको रेसिपी कार्ड दे रही हूँ, और मज़ीद जो चीज़ें हैं मैं 1 बाय 1 आपको इसमें डालते हुए बताती जाऊँगी। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये बॉक्स है, बहुत ही इजी है, कन्वीनियंट है, और बहुत सहूलत हो जाती है जल्दी जल्दी मैरिनेशन करने में। और इसके साथ ही ये 2 सीक्रेट रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें एक ब्लैक सॉल्ट है और साथ ही इमली का पानी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 kg ले ली है फ़िश, और इसको लॉन्ग स्ट्रिप में काट लिया है। अजवाइन ऐड करेंगे, मेथी दाना, साथ में राई दाना, मेथरे, और वाइट और ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। यहाँ पे मिस हो गया कैमरे से, और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, और जो मिस हो गया था मैं बता रही हूँ आपको कि ये लाल मिर्चें पिसी हुई और दरदरी जो है, जो इसके फ्लेक्स हैं रेड चिली के, वो हमसे मिस हो गया। तो आप अपने मिकदार के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे हल्दी भी हमसे मिस हो गई थी, वो भी आप ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे अनारदाना डाल रहे हैं, दरदरा से इसको कूट लीजिए। हरी मिर्चें और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 4 से 5 डाली हैं। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही हम यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा बिल्कुल, और यहाँ पे विनेगर और साथ ही सोया सॉस डाल रहे हैं। लेमन जूस आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे 4 अदद ऐड किए हैं। हम एक नॉर्मल सी खट्टे की मिकदार को पसंद करते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे राई दाना और मेथरे, अजवाइन को और थोड़ा सा दरदरा सा कूट रही हूँ, और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया जो हम तवे पे भून के, वो भी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और ये इमली का पल्प है, चाहे आप इसमें गर्म पानी डाल के रखें, चाहे आप ठंडा पानी डाल के रखें, तो ये थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में सॉफ्ट हो जाता है, और आप इसमें ऐड कर दें। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा पहले लगाइए, और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं, और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए पहले ऐसे ही रख दें रूम टेम्परेचर में। एकदम से फ्रिज या फ्रीज़र में मत रखिएगा। और उसके बाद जो है इस तरह चीज़ें अच्छे से उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं, और उसके बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। बेसन हमने ले लिया है 1 कप। यहाँ पे गोल्डन या येलो कलर या ऑरेंज कलर आप फूड कलर ऐड कर दें। नमक डाल दें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लें, और हल्की सी हल्दी, लाल मिर्च आप इसमें ऐड कर लें। तो ये लाइट सा मैंने बैटर बना लिया है। और चाहे तो अगर आप थिक इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं तो आप एक एक को यहाँ पे कोट करेंगे, और उससे पहले ये पानी जो है थोड़ा सा जो है इसमें, इसको आप ड्रेन कर देंगे। और ये अगर आप थिक रखना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सारे में मर्ज कर दें, तो ये एक सॉफ्ट सा इसका तैयार होगा। पहले से हम इसको इस पे नहीं लगा के रखेंगे, जब हमने फ्राई करना होगा उससे सिर्फ 5 मिनट पहले हम इस बैटर को लगाएंगे। जी, तो अब है फ्राइंग का टाइम। तो हमने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, और तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप यहाँ पे इतनी स्पेस में ऐड कीजिएगा जिससे आप इसमें टच ना हो, अदरवाइज़ फ़िश ख़राब हो जाती है। स्पेस रख के यहाँ पे 5-5, 6-6 टुकड़ों के हिसाब से, और जितना आपका कंटेनर है उस हिसाब से आप यहाँ पे रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिमटा भी लिया है।
आप जो डिश चम्मच होता है उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, और नॉर्मल जो हमारा जो स्टेनर होता है उसकी मदद से भी आप इसे कर सकते हैं। आपने 3-4 मिनट तक इसको टर्न नहीं करना, लेकिन जैसे मैंने अभी आपके सामने इसको हल्का सा 1 मिनट के बाद हल्का सा घुमाया, ज़रूर इस तरह कर ले तो नीचे से ये चिपकती नहीं है। और यहाँ पे आप इसको उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद टर्न करें। फिर दूसरी तरफ से भी आप 3 मिनट पका लें, और साथ साथ जैसे मैं इसमें आपको देख रहे होंगे कि ऑयल को इसके साथ मैं ऊपर भी करती हूँ, तो ये जब आप सेकंड स्टेप करते हैं तो उसके लिए 3 मिनट काफ़ी होते हैं, और फर्स्ट टाइम के लिए 4 मिनट्स काफ़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे चिमटा बेस्ट रहता है कि आप इससे जो एक्स्ट्रा जो इसमें वाटर होता है वो उसको प्रेस करते हैं तो वो निकल जाता है, और इस तरह ये टूटती नहीं और अच्छे से पक जाती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। फ्राइंग के लिए आप इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप इस अच्छे से और लजीज सी क्रिस्पी सी फ़िश से महसूस हो सकेंगी, और तमाम फैमिली में आपकी वाह वाह हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पे लेमन काट रहे हैं, इसको 2-3 स्टेप में हम इसे काट लेंगे। देखिए बीज निकाल लें। आप इसे नॉर्मल जो एक क्रॉस शेप होती है आप उसमें भी कट कर सकते हैं, और पत्ते पत्ते इसकी राउंड शेप में इसके फ्लिक्स भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 स्टेप में इस फ़िश को रेडी कर लिया, और हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। फिर मैं आपको किस दिन बताऊंगी कि पुदीने की चटनी हम कैसे रेडी कर सकते हैं। इसके बावजूद इसकी रेसिपी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया और दही ऐड होता है। देखते देखते याद आया कि कोटिंग में हमने 1 टीस्पून दही ऐड किया था, जिससे कोटिंग सॉफ्ट बनती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब इजाज़त का वक्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फ़रमाए, और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।